नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की एक 20 वर्षीय बीएड छात्रा की आत्मदाह के प्रयास के बाद इलाज के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर में मौत हो गई है। ये घटना यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों और कॉलेज प्रशासन की कथित लापरवाही से जुड़ी है। इसको लेकर पूरे राज्य में आक्रोश है। विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा भी बना दिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस पर गहरा दुख भी व्यक्त किया। कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा करता हूं। इस पूरे मामले को जान लीजिए, आखिर मामला क्या है। आइए आपको विस्तार से बता देते हैं। छात्रा ने कॉलेज के शिक्षा विभाग के प्रमुख जो एचओडी हैं समीर कुमार साहू पर यौन उत्पीड़न और अकादमिक अंकों में हेरफेर की धमकी देने का आरोप लगाया था। उसने कई बार कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी और प्रिंसिपल और उच्च शिक्षा विभाग को लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 1 जुलाई से छात्रा ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर धरना शुरू किया था देना, जिसमें वो और अन्य छात्र साहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अपनी शिकायत को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी आपबीती साझा की। इसमें उसने लिखा था कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेगी। उसने मुख्यमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्थानीय सांसद और जिला प्रशासन को भी टैग किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आत्मदाह की नौबत कैसे आ गई, ये भी सवाल हर किसी के मन में है। तो 12 जुलाई को हताशा के चरम पर पहुंचकर छात्रा ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान एक साथी ने उसे बचाने की कोशिश की, जिसके कारण वो भी जल गया। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा घटनाक्रम जो है कैद भी हुआ। छात्रा को 90-95% जलने की स्थिति में पहले बालासोर जिला अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद उसे एम्स भुवनेश्वर शिफ्ट किया गया। एम्स के बर्न सेंटर ने बताया कि उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और 14 जुलाई की रात लगभग 11:15 बजे उसने दम तोड़ दिया। तो सभी इन्वेस्टिगेशन जो भी हुआ है, इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस कर रही है, लेकिन हम लोग आके यहाँ पे सब कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी भी जो भी करके गए हैं जा रहे हैं, अभी वो जाके रिपोर्ट दे देंगे। अभी हमारा जहाँ जो भी अपडेट्स है हम लोग हमारा डिपार्टमेंट में दे देंगे। आपको पीआरओ सेल आपको अपडेट कर लेगा। उनके फादर ने बहुत लंबा अपील किया है मीडिया को। उन्होंने क्लियर ये भी बोला है, मैं भी गई थी मिलने के लिए परिवार से, उन्होंने ये क्लियर बोला है कि मेरी बच्ची को मार दिए हैं, मेरी बच्ची पे इतना दबाव डाले हैं कि मेरी बच्ची ने ये स्टेप लिया है। तो न्याय हम सबको चाहिए, हमारी बेटी के लिए, हमारी छोटी बहन के लिए न्याय चाहिए। केवल सस्पेंशन से कुछ नहीं होगा। सस्पेंड कर दिए हैं, सस्पेंड तो आप कर दोगे, फिर उसको रीइंस्टेट कर दोगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो आज तक उड़ीसा में नई सरकार आने के बाद 13 महीनों में जितनी भी क्राइम हुए हैं, एक भी क्राइम का एक भी अक्यूज्ड के अगेंस्ट में कड़ी से कड़ी एक्शन नहीं ली गई है, जिस वजह से सबकी हिम्मत बढ़ रही है और आज ये सिचुएशन हुई है। 45 के बाद उनके देहांत हुई है। उस खबर के बाद तुरंत हम लोग सब आके उनके परिवार लोगों से, डॉक्टर से, सबसे मिले हैं। साथ में मेरे विधायकगण भी हैं। और बड़ी दुखद की घटना है कि हम लोग सब उनको, डॉक्टर लोगों ने 3 दिन से जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। इसमें जो भी इन्वॉल्व है, सरकार उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान करेगी। अभी तो दोनों जेल में हैं जिसके नाम पे आई है, लेकिन जो कंप्लेन कमेटी है, जो भी तदंत में जो भी सामने आएंगी उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान होगा। कि राज्य सरकार ने बहुत स्पष्ट शुरू से ही इस घटना में बड़ा स्पष्ट किया है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ कार्रवाई हुई है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप में कार्रवाई और कठोर होगा। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है, उसकी जो लीगल एस्पेक्ट है, दोनों में जो कमेटी राज्य सरकार ने बनाई है, वहाँ जो मैंने कल डीजी साहब से भी जानकारी लिया, पुलिस अपना काम कर रही है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। अब क्या पुलिस ने कार्रवाई की इस मामले में? नहीं की। तो घटना को लेकर भारी आक्रोश के बीच ओडिशा पुलिस पर सवाल अब उठ रहे हैं। आरोपी प्रोफेसर समीर कुमार साहू को 12 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 75 के तहत गिरफ्तार किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल
दिलीप घोष को प्रशासनिक लापरवाही के लिए जो है निलंबित कर सोमवार को गिरफ्तार किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल के निलंबन आदेश में कहा है कि उन्होंने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और मामले को ठीक करने में विफल रहे। लेकिन ये एक्शन समय रहते क्यों नहीं लिया गया, सवाल ये भी है कि आखिर अगर समय रहते ये एक्शन लिया गया होता तो ये नौबत नहीं आती। हंगामा क्यों मचा है ये जानना भी जरूरी है। इस घटना ने ओडिशा में राजनीतिक तूफान अब खड़ा कर दिया है। बीजू जनता दल और कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया। बीजेडी कार्यकर्ताओं ने एम्स भुवनेश्वर में शव को पोस्टमार्टम सेंटर ले जाने के दौरान विरोध प्रदर्शन भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, छात्रा को हर स्तर पर न्याय से वंचित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान भी लिया और 3 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट भी मांगी है। आखिर इस पूरे मामले में मांझी सरकार ने क्या किया? मुख्यमंत्री मांझी ने एम्स में छात्रा के परिवार और चिकित्सकों से मुलाकात की और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं इस घटना से गहरे दुख में हूं, दोषियों को कड़ी सजा भी दी जाएगी। तो वहीं उप मुख्यमंत्री प्रवृत्ति परिदा ने भी परिवार से मुलाकात की है। कहा कि डॉक्टरों ने 3 दिन तक उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हम उसे नहीं बचा सके। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को 24 घंटे के भीतर आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का निर्देश दिया है। अब देखना होगा इस पूरे ही मामले में ये जो लगातार प्रदर्शन आक्रोश बढ़ता जा रहा है, आखिर आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। पर सवाल वही है और बात वही है कि अगर समय रहते ही इस तरह का एक्शन लिया जाता या ध्यान दिया जाता छात्रा की बात पर, तो शायद ये नौबत नहीं आती, छात्रा जिंदा होती, जलकर वो मर नहीं जाती। कंप्लेन तो बहुत पहले ही किए थे, लेकिन वो प्रिंसिपल नजरअंदाज किया। मुझे बताया गया कि वो इनका इंटरनल कमेटी हो गया है, इसका रिपोर्ट मैं प्रिंसिपल को मिला था। मैं बेटी को इधर से लाने वाला था, लेकिन प्रिंसिपल ने मुझे एश्योरेंस दिया कि इंटरनल कमेटी का रिपोर्ट आने दो, रुकिए, मेरे पर ट्रस्ट कीजिए। डिमांड ऐसा है कि वो जो कल्प्रिट जो असिस्टेंट प्रोफेसर था एचओडी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसको तो पुलिस पकड़ के ले गया है। नहीं, वो दिखाने के लिए नहीं जाना चाहिए। सिर्फ इस कॉलेज में नहीं, उड़ीसा के सब कॉलेज में ऐसा काउंसलिंग होना चाहिए। जिधर भी ऐसा है, कड़ी से कड़ी सजा व्यवस्था होना चाहिए। जैसे कोई भी सपने में भी सोच नहीं सकते हैं जो दोबारा हम ऐसे करें। कंप्लेन तो बहुत पहले ही किए थे, लेकिन वो प्रिंसिपल नजरअंदाज किया। मुझे बताया गया कि वो इनका इंटरनल कमेटी हो गया है, इसका रिपोर्ट मैं प्रिंसिपल को मिला था। मैं बेटी को इधर से लाने वाला था, लेकिन प्रिंसिपल ने मुझे एश्योरेंस दिया कि इंटरनल कमेटी का रिपोर्ट आने दो, रुकिए, मेरे पर ट्रस्ट कीजिए। डिमांड ऐसा है कि वो जो कल्प्रिट जो असिस्टेंट प्रोफेसर था एचओडी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसको तो पुलिस पकड़ के ले गया है। नहीं, वो दिखाने के लिए नहीं जाना चाहिए। सिर्फ इस कॉलेज में नहीं, उड़ीसा के सब कॉलेज में ऐसा काउंसलिंग होना चाहिए। जिधर भी ऐसा है, कड़ी से कड़ी सजा व्यवस्था होना चाहिए। जैसे कोई भी सपने में भी सोच नहीं सकते हैं जो दोबारा हम ऐसे करें।